माता, इंद्रदेव के पराजय स्वीकार करने के पश्चात उस दुष्ट असुर हिरण्याक्ष ने उनके प्राण छोड़ दिए। हाँ पुत्र, परंतु ऐसा करने के लिए उसने सभी देवताओं को स्वर्ग का त्याग कर उसे रिक्त करने को कहा। देवताओं की स्वीकृति के बाद ही उसने देवराज इंद्र को छोड़ा। माता, फिर सारे देवता स्वर्गलोक छोड़कर कहाँ गए? वरुण लोक। उनकी पराजय के पश्चात वरुण देव ने देवराज इंद्र और सभी अन्य देवताओं को वरुण लोक में आश्रय लेने का आमंत्रण दिया, पर इससे हिरण्याक्ष की क्रोध की ज्वाला वरुण देव पर केंद्रित हो गई। वो बलपूर्वक वरुण लोक के भीतर प्रवेश कर गया। वरुण देव, मुझसे पराजित इंद्रदेव को आपने शरण देकर सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को ललकारा है, और अब आपको अपने पौरुष का परिचय देने का समय आ गया है। समस्त सागरों के तथाकथित देवता, आइए और मेरे सम्मुख आकर अपने इस कृत्य के परिणाम को भुगतिए, अन्यथा आपके इस हिमित वरुण लोक को अपनी क्रोधाग्नि से पिघलाकर ध्वस्त कर देगा ये सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र को पराजित कर तुमने हम सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हारा मुझसे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष। अर्थात पराजय स्वीकार करते हैं आप? सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष से युद्ध किए बिना ही समर्पण कर रहे हैं? तुमसे युद्ध करने की क्षमता मुझ में नहीं है, परंतु अपनी शक्ति पर इतना दंभ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। शक्ति के अखंड रूप से अभी तुम्हारा परिचय नहीं हुआ। अच्छा, अभी तक तो इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं मिला है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष की शक्ति का सामना कर सके, क्योंकि अभी तक तुम्हें अनंत शक्ति स्वरूप श्री हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। क्या हुआ? श्री हरि का नाम सुनकर तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं छा गई? सबको भयभीत करने वाले हिरण्याक्ष, तुम स्वयं भयभीत हो गए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष को कोई भी भयभीत और चिंतित नहीं कर सकता। मैं अभी आपके श्री हरि को युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। कौन है वो शक्तिशाली योद्धा और कहां मिलेंगे वो? अवश्य, तुम्हारे काल के रूप में वो शीघ्र ही तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त है। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मेरी चिंता मत करिए वरुण देव, मैं शीघ्र ही आपके श्री हरि को ढूंढकर इंद्रदेव और आपके समान उन्हें भी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दूंगा।
डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। माता, क्या हिरण्याक्ष को प्रभु विष्णु जी का कुछ भी स्मरण नहीं रहा? मेरा अर्थ है वो पूर्व जीवन में बैकुंठ निवास के द्वारपाल थे। उन्हें सदा प्रभु विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त था। नहीं पुत्र, जन्म प्राप्त कर जीवलोक में आते ही पूर्व जीवन की समस्त स्मृतियां मिट जाती है। साथ रह जाते हैं मात्र उस जीवात्मा के अच्छे और बुरे कर्म, जिसका प्रभाव उसके वर्तमान जीवन पर होता है। हिरण्याक्ष का यह जीवन उसके पूर्व जन्म की भूल का दंड था और इस जीवन में भी पाप कर्म कर उसका जीवन अपने विनाश की ओर अग्रसर था। तो उसने प्रभु श्री हरि से मिलने के लिए क्या किया माता? प्रभु श्री विष्णु जी से मिलकर उनसे युद्ध करने के लिए आतुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के जीवों पर अत्याचार बढ़ा दिए। उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगा। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। किसी को मत छोड़ना। हे श्री हरि हमारी रक्षा कीजिए। इन राक्षसों ने हमारा यज्ञ खंडित कर दिया। तीनों लोकों में दुष्कर्म कर तुमने अपने पापों का बोझ बढ़ा लिया है। भूदेवी तुम्हारे अत्याचारों से त्रस्त हैं। तुम जैसे पापी के कारण श्री हरि प्रभु नारायण भूदेवी को संतप्त नहीं रहने देंगे। मुझे ज्ञात हो गया है कि भूदेवी ही श्रीहरि और देवताओं की दुर्बलता है। उन पर होने वाले यज्ञ आदि से ही श्रीहरि और देवताओं को पुष्टि मिलती है। यदि भूदेवी को मैं देवताओं की पहुंच से दूर कर दूं, तो विवश होकर श्रीहरि को मुझसे युद्ध करने आना ही होगा। सुनो, सब सुनो। मैं भूदेवी को ब्रह्मांडी सागर की अतल गहराई में लेकर जाऊंगा। अंतरिक्ष के अनंत अंधकार के दलदल में धकेल दूंगा। फिर कोई कितने भी यत्न करे, उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। फिर देखते हैं कि तुम्हारे श्री हरि भूदेवी की कैसे रक्षा कर पाते हैं। श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। भूदेवी,
देवी, जाओ सदा के लिए अंधकार में। हे श्री हरि, हे प्रभु नारायण रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष में और कोई है शक्ति में जो मुझसे युद्ध करे, जो मेरा सामना कर सके? आओ श्री हरि, आओ युद्ध करो मुझसे, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। सर्वनाश हो रहा है। रक्षा कीजिए प्रभु, आपका ही आ रहा है। रक्षा कीजिए, हमारा रक्षा कीजिए प्रभु, हमें प्राण दान दीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमें प्राण दान दीजिए। माता, परंतु इतने समय तक जगत के समस्त जीवों को आतंकित करने वाले ऐसे कुटिल पापी हिरण्याक्ष को दंडित करने के लिए प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? प्रभु विष्णु जी दया स्वरूप है पुत्र। वे पापियों को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु जब किसी के पापों का घड़ा भर जाए तब प्रभु विष्णु स्वयं पधार कर उसका संहार कर पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। हनुमान समझ गया माता। पापी को भी क्षमा प्रार्थना तभी प्रदान हो सकती है जब वो सत्य हृदय से प्रायश्चित करे। परंतु हिरण्याक्ष तो अहंकार में अपना विवेक खोकर पाप पर पाप किए जा रहा था माता। उसका संहार होना तो आवश्यक था। तब प्रभु नारायण ने अवश्य वराह अवतार लिया होगा। हाँ पुत्र, हिरण्याक्ष ने भूदेवी को अंतरिक्ष में व्याप्त अंधकार के दलदल में धकेलकर घोर पाप किया था। भूदेवी को असहनीय कष्ट पहुंचाया था। जब भूदेवी ने अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए स्वयं प्रभु विष्णु जी की प्रार्थना प्रारंभ की तो असीम वेदना से भरी उनकी पुकार समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी। हे प्रभु, शीघ्र दर्शन देकर मेरी रक्षा कीजिए। मुझ पर और मेरे भीतर संचित जीवन पर घोर संकट छाया है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु, अन्यथा मैं अपने भीतर निहित जीवन की रक्षा करने में असमर्थ हो जाऊंगी। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। नमः क्षीराभिवासाय नागपर्यङ्कशायने, नमः श्रीकर संस्पृष्ट दिव्यपादाय विष्णवे, नमस्ते योग निद्राय योगान्तर्भाविताय च ताक्षासनाय देवाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः क्षीराब्धिकल्लोल स्पृष्टमात्राय शार्ङ्गिणे, नमो रविन्द्रपादाय पद्मनाभाय विष्णवे, भक्तार्चित सुपादाय नमो योग प्रियाय वै, शुभांगाय सुनेत्राय माधवाय नमो नमः।
करुण पुकार, प्रभु वराह काले अवतार। दुष्ट हिरण्याक्षा के काल, भय श्री नारायण जगपाल। पापी का जब हो संहार, जीवन का हो तब उद्धार। अद्भुत लीला तुम्हारी प्रभु, जय 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 श्री वराह विष्णु। माता, प्रभु विष्णु जी ने वराह रूप में ही अवतार क्यों लिया, और वो उस ब्रह्मांडीय सागर में भीषण अंधकार व्याप्त होने के कारण जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, भूदेवी माता को ढूंढना कैसे संभव करेंगे? पुत्र हनुमान, प्रभु विष्णु जी की लीला अकारण नहीं होती। सघन कीचड़ में विचरण करने वाला वराह दृष्टि का नहीं, अपितु गंध का अनुभव करने की अपनी असीम क्षमता से वे जीवन में अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए प्रभु विष्णु देव ने भूदेवी को ढूंढने के लिए वराह रूप धारण किया और उनकी सुगंध का पीछा करते हुए वे ब्रह्मांड के अनंत अंधकार के दलदल में प्रविष्ट हुए। गुरु पशु, स्वयं हरि नहीं तो जो भी हो तुम, भूदेवी को ढूंढकर उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अंधकार के अनंत दलदल में प्रवेश करोगे तो सुनो, ये कदापि सफल नहीं होगा। अंधकार में लुप्त होकर उसी में विलीन हो जाओगे। मुझसे मेरी इच्छा के विरुद्ध चुनौती देने का दुस्साहस किया, दंड दूंगा तुझे, संहार करूंगा तेरे शरीर का, गुरु पशु। छली छद्मी गुरु पशु, अपने बल से भूदेवी को पराजित कर अपने वश में किया है मैंने उसे। रुक जा, उन्हें कहां ले जा रहा है? अन्यथा अपने प्रचंड खड़क से तीव्र आघात करके खंड खंड कर दूंगा तेरे शरीर को। तुम्हारा मुझसे बचकर निकल जाना असंभव है, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सामना करो मेरा, युद्ध करो सर्वशक्तिमान योद्धा हिरण्याक्ष से।
भूदेवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यदि साहस है तो पराजित करो मुझे और ले जाओ उसे अपने साथ। रुक जाओ, कायरों की तरह पलायन कहाँ कर रहे हो? लौटाओ मुझे मेरी भूदेवी। माता, प्रभु विष्णु जी ने अपना इतना अपमान क्यों सहा? उस दुष्ट हिरण्याक्ष की चुनौती स्वीकार कर उसे उचित उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने वही किया जो उनका कर्तव्य था पुत्र। सर्वप्रथम पीड़ित की सहायता कर उसकी पीड़ा को दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। उसके उपरांत ही पीड़ा देने वाले को दंडित किया जाता है। अर्थात प्रभु का प्रथम उद्देश्य था माता भूदेवी की रक्षा करना। उसके पश्चात वो दुराचारी हिरण्याक्ष को दंडित करने वाले थे। सृष्टि एवं उसमें समाहित सभी जीवों की रक्षा के लिए भूदेवी को सौर मंडल में उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था पुत्र। इसीलिए जगत के पालनहार प्रभु विष्णु जी ने यथाशीघ्र यह कार्य पूर्ण किया। भूदेवी जीवन की रक्षा करते आए सदा रमेशा। हिरण्याक्षा दंडित करने रूप वराह का विष्णु धरे। अजर अमर है जीवन द्योतक, हनुमत श्री अग्रानत मस्तक। हरिहर काज करें जीवन हित, कपि सहाय करवे संकल्पित। अब मुझसे बचकर कहां जाओगे कायर पशु? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अत्यंत आतुर हो। कायर और कुरूप पुकार, तुमने जिसका अनेकों बार अपमान किया, आज वो तुम्हारे सम्मुख है। इच्छा पूर्ण करो अपनी, आओ युद्ध करो मुझसे।
ये ले मेरा प्रहार। बस इतनी ही शक्ति है तुम में हिरण्याक्ष। इसी शक्ति का दंभपूर्ण प्रदर्शन कर तुम समस्त जीवन स्वयं को सर्वशक्तिमान होने का ढिंढोरा पीटते रहे। वराह विष्णु अवतारा दुष्ट हिरण्याक्षा संहारा। दृष्टि दया भक्तन पे रखी है दुष्टन लाए काल बनी है। पापी का वध करके प्रभु भय चतुर्भुज पुनः विष्णु। कभी इस रूप पे मुग्धाए भक्ति भाव से भर आए। नमः शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थ वेदिने। नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने। नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये। नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे। नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे। सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे। नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते। नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे। नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते। हिरण्याक्ष का शीश अनर्थ है ये, अनर्थ है ये। किसने किया मेरे रुद्र का वध करने का भयंकर अपराध? किसने किया?
कहता वो चाहे जो भी हो, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है।